देखी जाएगी। घाट बाजार है और नीचे कलकल बह रही है मंदाकिनी। तो इस नदी के किनारे किनारे हम जाएंगे कन्नौज की तरफ। सफ़र कभी रुकता नहीं है और यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुसाई है और इस बार हम आपको एक बेहतरीन गांव की सैर पर ले जा रहे हैं। यात्रा काफ़ी रोमांचक होने जा रही है क्योंकि अभी तक हमने ऐसे गांव का आपको दीदार कराया है जो बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं, जहां पर खेतीबाड़ी बहुत है। लेकिन इस बार आपको ऐसे गांव का के सफ़र पर ले जा रहे हैं जो खूबसूरत तो वाकई में बेहद है, लेकिन एक कुदरत के सबसे बड़े जो आपदा है भूस्खलन, उसकी भी चपेट पर है। तो सफ़र रोमांचक होगा निश्चित तौर पर। आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है इसको बनाने के लिए पिछले मैं कई सालों से कोशिश कर रहा था। एक ऐसा गांव है इसकी दर्द भरी कहानी को बयां करने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की और अब जाकर उस पूरे गाँव को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। घाट से करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं सितेल। सितेल मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके आगे जो कनोल और उसके आसपास के गांव हैं वो अभी भी पैदल ही सफ़र वहां करना पड़ता है। तो आज हम डायरेक्ट कनोल नहीं जा रहे हैं बल्कि उसका एक तोक है, उस गाँव में जा रहे हैं। सफ़र कैसा रहेगा आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोग कौन हैं जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आप अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि आपसे बातचीत हो और सुधार हो। हालांकि सुधार के लिए लगातार आप कह रहे हैं, लेकिन अपने प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में लगातार जुड़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कहाँ से हैं आप लोग जो लगातार मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो सफ़र में हमें पहला गांव दिखा है, ये है सामने जो दिख रहा है लेटाला गांव। देवदार के झुरमुट के बीच कुछ मकान हैं। आपका? सुमति देवी। कब से आप हल लगा रही हैं? क्यों? कितने साल से? बहुत साल से, जब मेरे बच्चे इतने छोटे थे उस साल से।
पति का देहांत हो गया है? पति का देहांत हो गया? तो ये भी महिला हैं जो हल लगा रही हैं, आत्मनिर्भर हैं। और टिहरी की महिला को आपने देखा होगा, इनका भी हौसला बढ़ाइएगा। एक बार ऐसे कर दीजिए, देखिए कितने खुश हैं। ये वही रिंगाल हैं जिनकी आपने टोकरियां बनाते हुए कई वीडियो में देखे होंगे। तो इन जंगलों में होते हैं। ठंडा और चिल्ड पानी। प्राणमती जो गांव है वो कनोल ग्राम सभा का ही हिस्सा है। और जो ब्यूटी है इस गांव की यानी प्राणमती की और आगे के तमाम जो गांव हैं कनोल की, वो कल दिखाएंगे। अगर मौसम साफ़ रहा तो आपको त्रिशूल पर्वत का भी दीदार करा देंगे, जो यहाँ से बहुत बेहतरीन नज़ारा उसका दिखाई देता है। खेती बाड़ी क्या है, आजीविका कैसी इस गाँव की, इस इलाके की, वो भी कल विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। दूसरी बात ये भी है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस कनोल की स्टोरी में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देंगे, ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जो आज से पहले आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो गाँव से होकर हम सफ़र कर रहे हैं, कनोल गाँव के जो और भी गाँव हैं उन सब से होते हुए हम लास्ट में कनोल पहुँचे। शहर, जौ और गेहूँ की रोटी, और ये दही, और इधर घी भी है, और ये मट्ठा भी है। तो ये है हमारा सुबह का नाश्ता, और ये भुजिया। फटाफट बना, हमें जल्दी निकलना था तो ये बना नाश्ता हमारे लिए। प्राणमती में जब सुबह आँख खुली तो चारों तरफ कोहरे ने हमारा स्वागत किया। इस कोहरे की आगोश में इस समय तमाम जो आसपास की पहाड़ियां हैं वो घिरी हुई हैं। कोहरा साफ होगा, उसके बाद ही जो तमाम नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाई देगी। फिलहाल हम प्राणमती के ठीक ऊपर एक ताल है जिसे मृगताल कहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और पहले इसके आसपास बसासत नहीं थी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने यहाँ पर अपने मकान बना लिए हैं। कितना खूबसूरत ताल है और आसपास बसे हैं लोग। आज़ादी के 74 साल बीत गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली का जो कनोल ग्राम सभा है उसके तमाम जो गांव है, खुद कनोल गांव, अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। हम प्राणमती गांव में हैं। ताऊ जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम भगत सिंह। भगत सिंह जी, यहाँ अनाज क्या क्या होता है और क्या बेच पाते हैं आप लोग? अनाज तो यहाँ सभी कुछ होता है। आलू होते हैं, चौलाई होती है, राजमा होती है, और बेचें कैसे करके, यहाँ रोड ही नहीं है। और यहाँ से रोड कितनी दूर है? यहाँ से 12 किलोमीटर लगभग होगी। तो ये पूरा परिवार आपका इस समय आलू निकाल रहा है? आलू निकाल रहा है, और क्या करें, वो आलू तो वैसे ही जलता से नहीं पड़ते बाद में। हाँ सड़ जाते हैं। हाँ, मतलब अनाज, ये जो खेती बाड़ी है वो होती बहुत है, आप लोग के खेत भी बहुत हैं, लेकिन क्या करें सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क से परेशान है। बीमारी भी होती है तो बीमार तो इधर ही खत्म हो जाता है, वहाँ ले जाने तक तो, बाजार ले जाने तक तो दमे तोड़ देता है। तो ताऊ जी बता रहे हैं कि सड़क नहीं है, उसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं। एक तो जो अनाज है उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, अगर उसको बाज़ार ले भी जाएं तो घोड़े खच्चरों में ले जाना पड़ता है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है। दूसरा, सड़क न होने के कारण यहाँ के जो लोगों को ख़ास तौर पे जब वो बीमार होते हैं तो कंडी डंडी या चेयर पे बिठा के जो नौजवान लड़के हैं वो सड़क तक पहुँचाते हैं, उसके बाद आगे ले जाते हैं। तो ये इस तरीके की दिक्कतें हैं इन इलाकों में जो बहुत दूरस्थ हैं, और ये भी बहुत दूरस्थ है, एकदम हिमालय के बेहद नज़दीक है ये गाँव।
प्राणमती से हमारा सफ़र अब कनौल के लिए शुरू हो गया है। तो ये रास्ता है, नीचे गदेरा मिलेगा, फिर पहाड़ चढ़ना है, फिर नीचे गदेरा उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना है। तो करीब 10 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रहने वाला है। देखते हैं आगे। दोस्तों कमेंट करिएगा कि ये जो देवदार का पेड़ है क्या ये 100 मीटर है। देखिए इसकी लंबाई मेरे हिसाब से कम 100 मीटर का होगा। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये लगभग सभी, क्योंकि यहाँ से तो उनकी जड़ भी नहीं दिख रही है। हैं सर, पूरा नाम आपका? गौर सिंह नेगी। नेगी जी, क्या स्थिति है इस गांव की? गांव की स्थिति सामान्य है, सड़क नहीं है, बाकी बिजली भी है, पानी भी है। तो सामान कृषि क्षेत्र में इसी तरह ले जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल 500 रुपये क्विंटल जो है खच्चर का भाड़ा देना पड़ता है। इसमें आलू और वजन होगा लगभग 30 से 40। हाँ बिल्कुल। पूरा ये है सोल्टा रिंगाल की सोल्टे है। और इसमें नेगी जी अपना जो आलू है खेत से ले जाके अब घर ले जा रहे हैं और वहाँ से खच्चरों से फिर नीचे सीते ले जाना पड़ेगा। कितनी टफ जिंदगी है। बिल्कुल। इलाका है ये बर्फीला इलाका है, यानी नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक यहाँ पूरा बर्फ़ जमी रहती है। यानी जो कनौल है, प्राणमती है, बड़गुना है, ये जो तमाम क्षेत्र है यहाँ देवदार के जंगलों के बीच से सफ़र करना एक यादगार अनुभव होता है। उत्तराखंड में देवदार के जो जंगल हैं वो घाट के इस इलाके में हैं और एक तरफ चक्राता की तरफ भी हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल में भी काफ़ी जंगल हैं देवदार के। थकान भी लग रही है, सांस भी फूल रही है, क्योंकि अभी पीछे चढ़ाई पार की। इस इलाके में कई गांव हैं जहां सड़क नहीं है और जो सफ़र करते हैं ग्रामीण ऐसे ही पैदल करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। आनंद तो आ रहा होगा ना, तो बने रहिए, आगे और भी रोमांचक नज़ारे दिखाई देंगे। ये सामूहिक श्रमदान से छत डाली जा रही है और ये तमाम गांव के लोग हैं। काम ऐसा ही होता है, निःशुल्क। जीवन कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। एक तरफ जो गांव होते हैं वो नीचे लैंडस्लाइड के जोन में रहते हैं, ऊपर से कभी बादल फटता है, कभी भारी बर्फबारी होती है तो पेड़ गिरते हैं, बहुत नुकसान होता है, लॉन्च का खतरा होता है, ख़ास तौर पे कनौल के इलाकों में। कनौल का एक तोक है बड़गुना और ये लैंडस्लाइड जोन है, नीचे इतना बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। हालांकि यहाँ बहुत सारे लैंडस्लाइड, इससे भी बड़े बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं। मुश्किल है आप लोगों का जीवन। नाम आपका पूरा? मेरा नाम कंचन सिंह नेगी है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ अभी वर्तमान में। तो आपने जैसे बात की कि लैंडस्लाइडिंग के संबंध में, तो लैंडस्लाइडिंग तो कनौल में होता आ रहा है। इसके चलते हमारे 60 परिवारों को विस्थापित मिल चुका है।
लेकिन अभी कुछ परिवार रह गए हैं जिनको अभी मिलना चाहिए था, वो भी उस डेंजर जोन में आते हैं। और एक जो ये अभी हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं यहाँ पे जो ये लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, ये भी 100 परिवारों के लिए खतरा बना हुआ है। अगर ये साल दर साल बढ़ता जाता है ये लैंडस्लाइडिंग, तो निश्चित ही एक दिन ये पूरे गांव को चपेट में ले लेगा और हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कनोल एक ऐसा गांव है जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है। जितना यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है उतनी ही यहाँ की जो लोकल लाइफस्टाइल है वो मुश्किलों भरी है, चुनौतियों भरी है। आगे और भी एक बड़ा लैंडस्लाइड है, वो दिखाएंगे। चलो शुरू करो। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत करो तेल स्वाणी छा, हो कत करो तेल स्वाणी छा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक जन, पंच प्रयाग यक जन। पचपनो भी एन एक बाग हमारा धन धन, बाग हमारा धन धन। पुण्य चिन्ह एक कास चिन्ह, मट एक महान चिन्ह, मट एक महान चिन्ह। पाले सहस्त्र घाटी फूलों के आसमान चिन्ह, हो वेद बौद्धविता मन क्योंकि बोली थाने बिताणी छा, हो कत करो तेल स्वाणी छा। धरती हमारा गढ़वाल की, कत करो तेल स्वाणी छा, हो कत करो तेल स्वाणी छा। डांडी काठियों कदे कलेजा लग्यान, लेजा लग्यान। हो देवतों की धरती मन के बस्यान, मन के बस्यान। ये है पूरा लैंडस्लाइड जोन जो यहाँ से शुरू हुआ फिर इस इलाके में, और ये पूरा गांव कनोल है। तो यहाँ से बढ़ते हुए कई यहाँ पे परिवार विस्थापित हुए हैं। कनोल यहाँ पर हमारा जो है पेड़ वो होता है, थुनेर बोलते हैं। जो पुराने बूढ़े उसकी कड़ाकार करते थे, बोलते थे उसकी बीमारी कटती है। थुनेर, रागा, कारा चीड़ बोलते हैं, और एक कैल बोलते हैं, वो सफ़ेद वाला होता है थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पर देवदार, सुराई, और वो ये शॉल, ये चीज़ होता है यहाँ पर। वन्य जीव कौन कौन से होते हैं? वन्य जीव सभी होते हैं। जानवर तो इधर सुंगर ठहरे, कागर और गोरर, थार, थरना, बरर, बेना, कस्तूरी, इधर सब देखे होंगे आप। जी। ये बुझाल हमारा पड़ता है, उधर से आली, बेदनी, पादन नजन, भोखुबासा, और इधर पालवाला, डोलढूंग, भोगशो, उनांग।
खूबसूरत गांव कनोल के ये एक अभिशाप है। जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये कौन सा गदेरा है, लैंडस्लाइड कब से शुरू हुई, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि हमने जब ये कहानी शुरू की थी तो आपको बताया था कि एक ऐसे गांव जा रहे हैं जिसके लिए ये एक अभिशाप बन गया है लैंडस्लाइड। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलवंत सिंह नेगी, मैं ग्राम पंचायत कनौल से बोल रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी सरपंच भी हूँ। तो आपने कहा इस गदेरा का नाम गढ़गदेरा नाम से जाना जाता है। तो ये स्लेडिंग जो हुई थी हमारे गांव में 2008 से शुरू हुआ था, यहाँ से लेके ऊपर तक। हाँ सर, पूरा लगभग यहाँ पे 60 परिवारें निवास करती थी। तो 2008 से शुरू हुआ, तो धीरे धीरे स्लेडिंग हुई। तो उसके बाद 2013 में यहाँ से पूरी गाँव वाले जो 60 परिवार थे वो विस्थापन होगी यहाँ से। तो सबकी मकानें तहस नहस होगी। तो लोग काफ़ी परेशानियाँ से लोगों को गुजरना पड़ा। तो वहाँ पे जो हमें विस्थापन हुआ है उन परिवारों को गांव में विस्थापन मिला है सरकार द्वारा। तो हमारे यहाँ से जो रास्ता है एक बड़गुना तोक से होते हुए ग्राम पंचायत कनौल को जाता है। हमारा मेन गांव कनौल में पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे विद्यालय हैं, लगभग 3 विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय हैं। को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत कनौल में हमारा हाई स्कूल पढ़ता है और जूनियर स्कूल भी वहीं पे पढ़ता है। तो हमारे बच्चे यहाँ से जा नहीं सकते हैं सर। जब बरसात का टाइम होता है ये गदेरा काफ़ी भयानक हो जाता है। तो उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स जो उनके अभिभावक होते हैं तो बच्चों को छोड़ने स्कूल तक जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये अभी लैंडस्लाइड अभी रुक गया है या अभी और तेज़ी से फैल रहा है? नहीं सर, जब भी यहाँ पे बरसात का टाइम आता है तो ये तेज़ी से फैलता है। तो अभी भी ये जो स्लेडिंग हो रही है ये वर्तमान में भी और भी ज़्यादा होती जा रही है। तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो ये पूरी ग्राम पंचायत के लिए एक खतरा बना है। तो पीछे आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में कि कहाँ तक लास्ट जो चोटी दिख रही है वहाँ तक लैंडस्लाइड है। यहाँ से जो चोटी दिख रही है उस चोटी का नाम है गौरतौली नाम। मतलब कम से कम ये लैंडस्लाइड 2 किलोमीटर का पूरे इलाके में। जी सर, और उससे भी ऊपर है सर। ये पूरी लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। तो हमारे जब भी लोग यहाँ से जाते हैं, कई लोग अपने जूते चप्पल बहा लेते हैं, कई लोग अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं। तो काफ़ी दिक्कत पड़ जाती है हम लोगों को। सोचिए कितनी मुश्किल है पहाड़ों में ज़िंदगी। ये घट गदेरा है जो कनौल गांव के लिए एक अभिशाप बन गया है। 2008 में पहली बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद जब 2013-14 में जलजला आया था उत्तराखंड में, तो पूरा ये जो लैंडस्लाइड है करीब 2 से 2.5-3 किलोमीटर का ये पूरा है। और ये जहाँ पर ये लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं इसके ऊपर गांव है कनौल। तो कुछ परिवारों का विस्थापन तो हो गया है लेकिन बाकी परिवारों का अभी विस्थापन नहीं हुआ है। और अभी भी ये 2 गाँव के लिए, यानी एक तरफ तो कनौल है और दूसरी तरफ उसी का एक टोक है बड़गना, उसके लिए भी खतरा बना हुआ है। अभी तो पानी इसमें कम है लेकिन बरसात के समय ये पूरा सैलाब ऊपर से आता है। जहाँ ऊपर तक आप देख रहे हैं जहाँ बादल लगे हुए उसके आगे भी लैंडस्लाइड है। यानी इन जगहों पर तमाम जो पेड़ थे देवदार के या जो और भी पेड़ थे उनको सबको तबाह करते हुए, बड़े बड़े बोल्डरों को ले जाते हुए ये पूरा विनाश करते हुए नीचे तक चला गया। मुश्किल है इन घाटियों के लिए, इन लोगों के लिए कि जब तक ये जो लैंडस्लाइड है वो रुकेगी नहीं तब तक इनकी मुश्किलें यूं ही जारी रहेंगी। जब बरसात में इस इलाके से जो बच्चे हैं वो भी स्कूली बच्चे यहाँ से पार करते हैं इस गदेरों को, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो ऐसी है यहाँ की लाइफ। पीछे देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। हैं?
चमोली। ये भी हमारी तरह एक यूट्यूबर हैं और इनका चैनल है मनोज बिस्ट चमोली। तो आप उस चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको चमोली से प्यार है, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यार है चमोली से। उत्तराखंड में चमोली सबसे फेवरेट है मेरा, इसीलिए यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ। और अभी तो चमोली को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, क्यों मनोज? बिल्कुल, अभी तो बहुत यात्रा बाकी है। तो गाइस, जो भी आप रूरल टेल्स को देख रहे हैं, आप इस चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू। आपको अभी तो प्रारंभिक टूर है ये, अभी बहुत कुछ देखना आपको बाकी है, गाँव का सफ़र करना बाकी है। तो मनोज के चैनल को भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें चमोली की और भी आपको मिलेंगी इस इलाके की, खासतौर पे घाट ब्लॉक। सफ़र ख़त्म होने को है और आपको भी लग रहा होगा कि ये सफ़र और ज़्यादा होता, क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मेरा तो मन नहीं भरा, आपका भी मन नहीं भरा होगा। कनोल इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा गांव है, घाट विकासखंड का। कभी अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। ख़ास तौर पे सर्दियों में यहाँ देखने लायक नज़ारे होते हैं, जब पूरा जो ये क्षेत्र है वो बर्फीली सफ़ेद चादर में ढक जाता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कभी रूपकुंड जाना हो तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं। शिला समुद्र और बेदनी बुग्याल है, वाण है, ये तमाम रास्ते इस इलाके से निकलते हैं। ये मां नंदा का इलाका है। कमेंट ज़रूर करिएगा और उसके साथ साथ अपना अगर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आपसे कनेक्ट किया जा सकूँ, मैं आपसे जुड़ सकूँ। जय नंदा, जय हिमाल।